आज हम लगातार जिस श्रृंखला में बात करते जा रहे हैं उसी में एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आपका इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ेंगे, इसमें कोई जानकारी नहीं छोड़ेंगे और हम इस मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे। पूरी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए इस सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है बच्चे। ये बोखरचू ग्लेशियर है मानसरोवर झील के निकट कैलाश तिब्बत के अंदर। कैलाश पर्वत श्रेणी भी तिब्बत के अंदर है। तो यहां से ये येलो कलर की जो भी लाइन आप लोगों को दिख रही है यही है हमारी सिंधु नदी, इंडस रिवर। यानी कि इस नदी के आपके बाईं तरफ लेह नगर है यहां से। और ये नदी आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में चांगला पास से एंटर करती है, चांगला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इस नदी को सिंगे खंबन यानी माउथ ऑफ लोयन कहते हैं। जब ये नदी बहती है तो शेर के दहाड़ जैसी आवाज आने की कल्पना की जा सकती है। उसके बाद में बात करूं कि ये सिंधु नदी आगे बहती है और आप लोगों को यह भी पता होगा कि हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। तो नंगा पर्वत से ये नदी नीचे की ओर आने लग जाती है, यानी कि यहां से ये नदी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और ये भारत में इस नदी का पार्ट यहां से लेकर के यहां तक ही होता है। चांगला पास से लेकर के नंगा पर्वत तक भारत में इसका टोटल एरिया है। उसके बाद में बात करूं कि ये नदी यहां से पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और अगर भारत की बात करें यहां से लेकर के यहां तक तो भारत में कुल इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है इंडिया के अंदर। इसमें पीओके भी शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसकी कुछ सहायक यानी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। इसमें है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां मिलकर के पूरा पंचनद बनाती हैं और इसमें ये 5 नदियां ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बात करते हैं झेलम की, ये बेरीनाग झील से निकलती है। इसके अंदर श्रीनगर शहर भी आता है, आगे वुलर झील भी आती है और उसके बाद में ये नदी धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमती है और सिंधु की सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर चेनाब में जाकर के मिल जाती है। अब बात करते हैं चेनाब। 2 धाराओं के रूप में चंद्र और भागा के रूप में ये नदी निकलती है बाड़ालाचा दर्रे के दोनों तरफ से और आगे जाती हुई ये नदी सतलज में मिलती है और फिर उसके बाद में ये नदी किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। ऐसे ही हम बात करें रावी नदी रोहतांग से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और व्यास नदी केवल भारत में बहती है। और व्यास नदी जो सतलज नदी है ये भी यहीं से सिपकीला दर्रे के पास से निकलती है राकसताल झील के यहाँ से और ये नदी इस तरीके से बहती हुई आगे जाती है और इसमें व्यास नदी मिल जाती है। और व्यास नदी केवल भारत में बहती है और जहां पर व्यास नदी इसमें मिलती है वो स्थान है हरिके। तो व्यास और सतलज का संगम कहां होगा रे, हरिके में होगा। और हरिके से क्या निकाली जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल प्रोजेक्ट जो है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये यहीं से निकाला जाता है सतलज और व्यास नदी के संगम से। तो ये सारी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं आगे आपको और शानदार तरीके से बताने वाला हूं। चलिए, ये आर्टिफिशियल मैप है। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, भारत में है 1114 किलोमीटर और बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है यहां से। और ये नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट मानसरोवर झील से निकलती है अगर बड़ा डाटा पूछे तो, अदरवाइज बोखरचू ग्लेशियर पूछता है एग्जाम में। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं इस नदी की दाएं तट की कुछ नदियां हैं। गॉस्टिन, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, ये सभी इसके दाएं तट की नदियां हैं और बाएं तट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं ये सभी। इसमें आप लोगों को मैंने अभी बताया है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनके अलावा एक जास्कर रिवर भी है। इस तरीके से इसमें सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट चिनाब है। सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर। ओके, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें से लद्दाख और जास्कर, इस पर्वत श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है। उसके बाद में बात करते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पर शहर। ये सारे फैक्ट वही आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी पिछले 30 सेकंड में रिवाइज करवाया था। ये लेह नगर है। उसके बाद में 5 नदियों का, पंजाब की 5 नदियों का संयुक्त रूप से पंचनद कहा गया है और इस पंचनद में 5 नदियां ये वाली हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसके बाद में बात करते हैं एक एक नदी के बारे में। झेलम का पुराना नाम है बच्चों वितस्ता
और बात करते हैं कश्मीर के वेरीनाग झील या शेषनाग झील से निकलती है, ये भी बताया। तुलबुल, उरी, किशनगंगा, एक ही लाइन में एक ही बार बोलना है, एक ही सांस में। तुलबुल, उरी और किशनगंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। तुलबुल, उरी, किशनगंगा। उरी एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में इसके ऊपर शहर, देखिए मैंने सारा बताया है लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेट में अब लेकर के आ गया हूं कि कौन सा शहर है जो झेलम नदी के किनारे है? श्रीनगर। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है और चेनाब की भी सहायक नदी है। इस नदी के मार्ग में मीठे ताजा पानी की 2 प्राकृतिक झीलें होती हैं, डल झील और वुलर झील। वुलर झील के बारे में यह है कि संपूर्ण भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक भारत में है तो वो है वुलर लेक। उसके बाद में बात करते हैं चेनाब। बच्चों, चेनाब का पुराना नाम है अस्कीनी। यह नदी बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा के रूप में निकलती है, ऐसा ही बताया है, बिल्कुल। और यह नदी 2 नदियों के रूप में निकलती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बच्चे को पता है। और चेनाब पर निर्मित बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती 3 परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं एक तरीके से, रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं रावी नदी। रावी को पुरुषमणि कहते हैं बच्चों, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के रावी, और र से रोहतांग और र से रावी, तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ पर 3 बांध परियोजना भी है। और लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये पाकिस्तान का एक शहर है। उसके बाद में बात करते हैं ब्यास। ब्यास का ब से बा और वी से विपासा, तो ब्यास का ब्यास और विपासा एक साथ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से ही ये नदी निकलती है। इस नदी पर पोंग और पंडोह 2 बांध बने हुए हैं, पोंग और पंडोह। पंडोह भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। पोंग और पंडोह बांध बने हुए हैं। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, ये बताया है आप लोगों को। व्यास नदी सतलज की ट्रिब्यूटरी रिवर है, बिल्कुल सतलज में जाकर जहां मिलती है वहीं तो है हरिके बैराज। उसके बाद में बात करते हैं कि ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, ये क्या है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से क्या निकाला गया है बच्चे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। उसके बाद में बात करते हैं सतलज। सतलज का पुराना नाम है बच्चे शतुद्री। इसमें सतलज नदी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। इसका ओरिजिन कहां से होता है बच्चे? सतलज के अंदर जो है ये नदी वहीं उसके पास से ही निकलती है जहां से सिंधु निकलती है। क्लियर है? सिंधु नदी भारत में सिपकिला दर्रे सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से। और रावी नदी रोहतांग दर्रे से। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से, थोड़ा सा कोरिलेट करिए। हिमाचल के बाद पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है। इसके किनारे लुधियाना और फिरोजपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एसएससी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिंधु नदी तंत्र की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि चेनाब के बाद सबसे बड़ी नदी है तो वो है सतलज। उसके बाद में बात करते हैं सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। और यहां पर बच्चों भांकड़ा नांगल परियोजना, कोलडाम परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं कौन सी नदी पर हैं? सतलज नदी पर हैं। उसके बारे में बात करते हैं। भांकड़ा बांध अलग जगह है और नांगल बांध अलग जगह है। नांगल बांध में कोई लोचा नहीं है, नांगल बांध रोपड़ पंजाब में है। लेकिन बच्चों यहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति आप लोगों की आ सकती है कि भांकड़ा बांध होशियारपुर पंजाब में भी बताया जाता है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। एनसीईआरटी यही कहती है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे स्थित जलाशय को गोविंद सागर झील भी कहा जाता है। रिजर्वेयर है एक जिसे गोविंद सागर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसे ही अनेक वीडियो हमने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बना रखे हैं। आप वहां पर जाकर के इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।